नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 28 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। साथियों ये जो सेशन होता है ये अपडेटेड होता है, पूर्णतः जो भी न्यूज़ होती है उसके आधार पर साथियों मैं आपको ये सेशन शेयर करता हूं। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी वाला कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। अगर साथियों आप इस सेशन के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है, राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों सिद्धि जौहरी को सम्मानित किया जाएगा। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। सिद्धि जौहरी को सम्मानित किया जाएगा। साथियों मुंबई में राजस्थान दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में सिद्धि जौहरी को साथियों सम्मानित किया जाएगा। तो ये अपने को याद रखना है कहां पर, तो साथियों मुंबई के अंदर जो राजस्थान दिवस पर अपना जो कार्यक्रम होगा उसके अंदर अपने प्रदेश की जोधपुर की साथियों सिद्धि जौहरी को है जो राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित है जो किया जाएगा। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन था कि राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, सिद्धि जौहरी को। और साथियों राजस्थान दिवस के अवसर पर जो मुंबई में कार्यक्रम होगा उसके अंदर साथियों इनको सम्मानित है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेंगलुरु में आयोजित हुई पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में प्रदेश की रजनी ने कितने पदक जीते हैं। आपसे पूछा है कि बेंगलुरु में आयोजित हुई पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में प्रदेश की रजनी ने कितने पदक जीते हैं। तो 2 पदक जीते हैं रजनी ने कितने पदक जीते हैं साथियों। तो प्रदेश की रजनी है, उन्होंने 2 पदक जीते हैं। और प्रतियोगिता का आयोजन है साथियों बेंगलुरु में हुआ था। कौन सी प्रतियोगिता थी, पैरा ओलंपिक इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट, जिसके अंदर प्रदेश की रजनी ने 2 पदक जीते हैं। ये कहाँ की है रजनी, तो आंसर हो जाएगा साथियों ये सीकर की रहने वाली है। ये भी अपने को याद रखना है। इनका संबंध आपसे पूछे कि भी रजनी का संबंध है जो कहां से है, तो आंसर हो जाएगा सीकर से है। रजनी कहां की रहने वाली है, सीकर की। इन्होंने साथियों रजनी ने T20 कैटेगरी के अंदर जो 1500 मीटर की दौड़ थी उसके अंदर कांस्य पदक जीता और लंबी कूद के अंदर सिल्वर पदक है जो जीता है। ये दोनों अपने को याद रखने हैं। यानी जो 1500 मीटर वाली दौड़ थी उसके अंदर तो इन्होंने कांस्य पदक जीता और वहीं साथियों जो लंबी कूद थी उसके अंदर इन्होंने सिल्वर पदक है जो जीता है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है। और इनका संबंध है जो साथियों कहां से रहेगा, सीकर से इनका संबंध रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किसने किया। आपसे पूछा है प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक जो पुस्तक है उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी के द्वारा साथियों इसका पुस्तक का है जो विमोचन किया गया है। आपसे पूछा गया है कि प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, प्रोफेसर अल्पना कटेजा। ये कौन है साथियों, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। और साथियों जो इस पुस्तक है इस पुस्तक के अंदर 108 वैज्ञानिकों के बारे में अलग अलग प्रकाश है जो डाला गया है। 108 प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में है जो इसके अंदर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ग्रीवर सिंह राठौड़ व डॉक्टर निहारिका राठौड़ इस पुस्तक के लेखक हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि इस पुस्तक कौन सी पुस्तक, प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक पुस्तक का है जो विमोचन किसने किया, प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी। ये कौन है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। इस पुस्तक के अंदर क्या है 108 वैज्ञानिकों के बारे में इसमें अंदर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर ग्रीवर सिंह राठौड़ व डॉक्टर निहारिका इस पुस्तक के लेखक हैं। ये अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 132 केवी जीएसएसएम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस डिस्कॉम को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों कई बार पूछ लिया जाता है कि 132 केवी जीएसएस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस डिस्कॉम को सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका जेत्रान डिस्कॉम को सम्मानित किया गया है। किस डिस्कॉम को? जेत्रान डिस्कॉम को सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए इसको है जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए इसको है जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो अपने थोड़ा साथियों दिमाग में रखना, इस प्रकार का भी क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन के द्वारा मादक पदार्थ, शराब, हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप। कहां पर? श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन है साथियों। इसके पास आपको पता है कि पंजाब की सीमा ज्यादा लगती है, पास में लगती है, तो वहां से साथियों आपको पता है अगर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ, शराब, हथियार या तस्करी हो, उसको रोकने के लिए साथियों श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप है जो शुरू किया गया है। श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन के द्वारा नशे को रोकने के लिए है जो स्पेशल साथियों ऑपरेशन क्लीन स्वीप किया गया। इसके अंदर हथियार व शराब किसी भी प्रकार के अगर साथियों कोई भी तस्करी हो रही है तो इसको रोकने का प्रयास है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है जिसे साथियों पासपोर्ट मिला है। तो आंसर हो जाएगा रोजी बारोलिया। कौन बनी है? रोजी बारोलिया बनी है। प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर है साथियों जिसको क्या मिला है? पासपोर्ट मिला है। कौन है ये? रोजी बारोलिया है। और ये कहाँ की है? तो साथियों ये जयपुर की रहने वाली है। ये भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ की रहने वाली है तो साथियों ये जयपुर की रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। यात्री भार व्यवस्था एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है। तो साथियों जयपुर एयरपोर्ट 12वें स्थान पर है। यात्री भार व्यवस्था एयरपोर्ट की सूची के अंदर जयपुर एयरपोर्ट है जो कौन से स्थान पर है। तो साथियों जयपुर एयरपोर्ट है जो 12वें स्थान पर है। यात्री भार व्यवस्था रिपोर्ट के आधार पर जयपुर एयरपोर्ट इसके अंदर 12वें स्थान पर है। इस पर अपने पहले भी चर्चा की थी। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे राजस्थान के वो शेयर किए हैं। ये सेशन साथियों पूर्णतः अपडेटेड होता है। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि मैं आपको साथियों कम समय में है जो क्वालिटी वाला कंटेंट दूं। साथियों जो क्वेश्चन है इनसे बाहर राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। आरएस परी का जो एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, उसके अंदर साथियों इस 10 मिनट वाली क्लास से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो सारे पूछे गए थे। उसका प्रूफ वीडियो है जो यूट्यूब पर बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपका समय बचे साथियों, समय महत्वपूर्ण है। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। साथियों चाहे व्यू कम है लेकिन जितने भी साथी देखें वो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।